नमस्कार, मैं डॉक्टर उज्ज्वला पत्की गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पत्की हॉस्पिटल कोल्हापुर में पिछले 30 सालों से सेवा में हूँ। आज हमारे ही हॉस्पिटल की डॉक्टर निहारिका मेरे साथ है और हम दोनों मिलके आपको प्रेगनेंसी के बारे में शास्त्रीय महत्वपूर्ण जानकारी दे जा रहे हैं। हमारे पिछले 2 वीडियोस में हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहला, दूसरा और तीसरा महीना और सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब दूसरी तिमाही, चौथा, पांचवा और 6th महीना, छठा महीना, इसके बारे में आपको जानकारी दी है। तो हमारे दर्शकों के लिए आज हम 7वां, 8वां और 9वां महीना मतलब तीसरी तिमाही या थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में जानकारी ले आए हैं। मैम, थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब कि जैसे आपने बताया जो लास्ट के कुछ दिन प्रेगनेंसी के, मैम ये लास्ट के कुछ दिनों में किस तरीके से वजन बढ़ता है, किस तरीके से मदर के अंदर चेंजेस आते हैं? लास्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी 7th, 8th और 9th बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वेट गेन कितना होगा? तो आम प्रेगनेंसी में 5 से 6 किलो वजन बढ़ेगा, लेकिन किसी औरत को अगर ट्विंस हो और अगर बॉडी पे सूजन हो तो ये वेट गेन आपका ज़्यादा होने वाला है। तो ये सूजन आपको कैसे महसूस होगी? एक तो आपको दिखेगा पाँव पे सूजन है, पाँव भारी पड़ गए हैं। दूसरी तो आप अंगूठी पहनती हो, रिंग पहनती हो तो आपको समझेगा कि ये बहुत टाइट हो रही है, निकल नहीं पा रही हो। आप सैंडल पहनती हो, चप्पल, शूज पहनते हो तो आपको मालूम होगा कि ये पाँव में नहीं बैठ रहा है, एक साइज आगे का ले लूं, ऐसी भावना होगी। तो ये सब निशानी है कि आपको धीरे धीरे सूजन आ रही है। ये सूजन जैसी बाहर दिखती है वैसी अंदर शरीर में भी होती है। तो इस वजह से आपको नसों में दब जाने के कारण हाथों में झुंझुनाहट आएगी, आप किसी चीज को उठा नहीं पाओगे। उठने की इच्छा है, कागज का टुकड़ा हो, आप उठाना चाहती हो लेकिन झट से पकड़ नहीं पा रही हो, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपको सूजन आ रही है। तो इस हालत में आपका वजन ज्यादा बढ़ सकता है। मैम, जैसे हम पिछले बार आपने बताया कि ब्रेस्ट में काफ़ी चेंजेस दिखते हैं, तो मैम इस बार जब हम आखिरी महीनों में होंगे तो आखिरी महीने में हमारे ब्रेस्ट में क्या बदलाव आएंगे? आपके ब्रेस्ट में ये महीनों में बदलाव आएगा क्योंकि अभी ये सब बच्चे को फीडिंग करने की तैयारी चालू हुई है। तो आपका ब्रेस्ट साइज ज़्यादा बढ़ेगा, हेवीनेस आएगा, निपल में झुंझुनाहट आएंगी, ब्रेस्ट के ऊपर काली कलर के लाइंस आएंगे और निपल जो है वो ज़्यादा डार्क गहरा काला लगेगा। उसके बाजू में सर्कल दिखेगा काले कलर का और छोटी छोटी ट्यूबरकल्स जिसे मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल बोलते हैं वो दिखेगा। तो ये ब्रेस्ट के चेंजेस हैं और इसके लिए आपको केयर क्या करनी है? तो निपल को मसाज करके, चाहे ऑयल हो, कोल्ड क्रीम हो, और निपल को पिंच करके आगे खींचना है थोड़ा सा, ताकि आपको डिलीवरी के बाद में शिशु को दूध देने में तकलीफ न हो, सब करने में आसानी हो। और दूसरी बात, किसी औरत को इन महीनों में निपल से स्त्राव निकलता है, येलो व्हाइट ऐसा डिस्चार्ज होता है। तो ये भी नेचुरल है, आपको सिर्फ क्लीन रखना है, बस बाकी इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ओके मैम, जैसे हमारे पहले 2 ट्राइमेस्टर में पेट का बढ़ना, दूसरे ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा दिखना हुआ, मैम तीसरे ट्राइमेस्टर में हमारे पेट में क्या बदलाव दिखेंगे? पहले तो 3 महीनों में पेट ज़्यादा दिखाई नहीं देता था, फिर चौथे, 5वें और 6ठे महीने में पेट धीरे धीरे बढ़ के नाभि के ऊपर 1 उंगली तक 6ठे महीने के एंड तक आता है। अभी 7वें, 8वें और 9वें हर महीनों में नाभि के ऊपर 2 या 3 उंगलियां पेट बाहर निकलता है और बड़ा दिखने में शुरू होता है। इतना बड़ा कि 9वें महीने तक एंड को ये पेट पूरा रिब्स तक पहुंच जाता है। और फिर साइड में भी, मतलब जो हमारे फ्लैंक्स है, साइड्स है, वो साइड्स में भी आपको ऐसा फुलनेस लगने लगता है। आपका चलने का गेट जो है, तरीका जो है वो भी थोड़ा बदलेगा, क्योंकि बढ़े हुए पेट की वजन के लिए आप थोड़ा पीछे झुक के ऐसा चलते हो। हाँ, तो ये नेचुरल है। तो ये अभी पेट जो बढ़ गया है ये बच्चे के वजन की हिसाब से और यूट्रस बढ़ने की वजह से हो गया है।
तो ये बढ़ता हुआ जो यूट्रस है वो पेट में बाकी के भी ऑर्गन्स है, जैसे कि इंटेस्टाइन्स है, स्टमक है, उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तो ये प्रेशर की वजह से आपको जो खाना खाए वो ऐसा ऊपर आए जैसा लगेगा, हार्ड बर्न मतलब अनइजीनेस होगी, सीने में जलन होगी, ये सब प्रेशर सिम्टम्स है। जैसी फीलिंग होगी और यूरिन को बार बार जाने को मन होगा। ये बढ़े हुए पेट के कारण, यूट्रस के कारण आपको जो प्रेशर सिम्टम्स आई है, ये इसके लिए आपको ऐसा सीने में जलता है ऐसा लगेगा। मैम जब हमारा पाय वगैरह सूज गया है, फिर इसमें बहुत अनइजीनेस होता है वजन बढ़ने की वजह, तो ऐसा सोने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैम किस तरीके से सोना चाहिए? तो ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है पेशेंट की तरफ से कि सोने का तरीका क्या हो। यस मैम। तो पहले 5 महीनों में, 6 महीनों में तो सोने का आपको कंफर्टेबल पोजीशन में आप सो सकते हो, लेकिन 7वें, 8वें और 9वें महीने में जैसे ही पेट आगे आएगा वैसे आप स्ट्रेट सोने के बदले अगर करवट ले तो अच्छा है, ताकि जो बच्चे का वजन, प्रेशर है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड पे ना पड़े, अपनी कमर की हड्डियों पे ना पड़े और आपकी बेड पे, गद्दी पे पड़ जाए। इसलिए साइड को ऐसा करवट होके झुकना और सोना बहुत अच्छी बात है। मैम यूजुअली हम 3rd ट्राइमेस्टर में सुनते हैं आखिरी दिनों में कि बच्चा किक मारता है अंदर से, तो मैम ये क्या होता है? कितने का काउंट सहना चाहिए? कब कैसे होता है किक का? पहली जो बच्चे की हलचल माँ को महसूस होती है उसे क्विकनिंग बोलते हैं। वो तो हमें 5वें महीने से ही मालूम पड़ गई है। अभी ये जो 8वें, 9वें महीने में बच्चे का अंदर मूवमेंट लेना, ये बहुत महत्व का है और इसके ऊपर माँ ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हेल्दी बेबी है, जिसका वजन, ग्रोथ और बाजू का एमनियोटिक फ्लूइड अच्छा है, वो बेबी दिन में 12 घंटों में आप ध्यान दें तो कम से कम 12 टाइम्स मूव होता है। मूवमेंट में किकिंग हो, रोटेशनल हो, मतलब गिरकी मारे जैसा, मिनिमम इज 12 टाइम्स। तो इसे डेली किक काउंट बोलते हैं। डेली किक काउंट का मतलब सुबह 9 से रात 9 तक बच्चे की मूवमेंट्स पे ध्यान अगर हम दे दें तो 12 बार बच्चा घुमा हुआ समझ आता है। तो ये पूरे 9 से 9 तक 12 घंटे गिनते बैठने की जरूरत नहीं है। ये 12 बार घुमा तो गिनना बंद करो। मतलब इट इज नॉट काउंट फॉर 12 आवर्स, इट इज काउंट अप टू 12 आवर। यस मैम। मैम जैसे आप बताए थे प्रेशर सिम्टम्स, तो मैम प्रेशर सिम्टम्स में हमको ब्लैडर पे और हमें यूरिन में क्या क्या दिक्कतें फेस करने को? ये यूरिन को आपको बार बार जाने को मन होगा और यूरिन इन्फेक्शन भी किसी लेडीज को ये महीनों में हो सकता है। अगर यूरिन करते वक्त आपको जलन हो तो आप तुरंत यूरिन एग्जाम करके अपने डॉक्टर से सलाह कंसल्ट करिए और दवाइयाँ चालू कीजिए। अभी ये महीनों में जो तपास है उनके बारे में मैं बताती हूँ। आपको हीमोग्लोबिन देखना है, जैसे हमने 1st ट्राइमेस्टर में देखा है। बाकी ब्लड ग्रुप और बाकी के रिपोर्ट्स तो आपके हो चुके हैं। अगर आपका ओरल ग्लूकोज खाके 75 ग्राम वाला शक्कर ग्लूकोज का खाके ब्लड का टेस्ट, जिसे हम ओजीसीटी बोलते हैं, ये 6ठे महीने में नहीं हुआ है तो वो आप अभी कर सकते हो। एक बार थायराइड का रिपोर्ट रिपीट करना भी जरूरी है और एक बार इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में ब्लड रिपोर्ट करना, मतलब हेपेटाइटिस, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन और HIV, ये भी टेस्ट करना एक बार रिपीट करना जरूरी है। और मैम लास्ट ट्राइमेस्टर में सोनोग्राफी क्या क्या करना चाहिए हम लोगों को? सोनोग्राफी तो ये महीने में महत्व की बात ऐसी है, हमने टारगेट एनामली 3D स्कैन करते पहले हमने वीडियो में बताया दर्शकों को कि इसमें हम बच्चा तंदुरुस्त है ना, खुशहाल है ना, ये देखा है। अभी ये 3rd ट्राइमेस्टर में जैसे बच्चे का वजन और ग्रोथ पूरी हो जा रही है तो सोनोग्राफी में हमें देखना है बच्चे का वजन कितना है, बच्चे के नेक के बाजू में कॉर्ड है क्या, कि नहीं, जिसे हम नाड़ा बोलते हैं। दूसरी बात, बच्चा सिर की तरफ से है या पाँव की तरफ से है, मतलब हेड प्रेजेंटेशन है या ब्रीच मतलब पाँव की तरफ, या कभी कभी ट्रांसवर्स मतलब आड़ा है। और प्लासेंटा के बारे में भी हमें देखना है कि प्लासेंटा में ब्लीडिंग है क्या, प्लासेंटा मैच्योर हुआ है क्या, लो लाइंग मतलब नीचे की तरफ है क्या, ये सब देखना है। और पानी का प्रमाण मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का प्रमाण बच्चे के बाजू में कितना है, ये भी हमें ये सोनोग्राफी में मालूम पड़ेगा।
इसी प्रकार ये सोनोग्राफी से हमें बच्चे के वजन का अंदाज आएगा कि बच्चा बराबर है या थोड़ा ज़्यादा ही है वजन में, ये मालूम पड़ जाएगा। और मैम डॉपलर कब भी करना होता है हमको इसमें? डॉपलर का मतलब है माँ की तरफ से जो बच्चे को ब्लड सप्लाई हो रहा है उसकी वेलोसिटी और उसका प्रमाण कितना है। तो ये डॉपलर स्टडी 90 महीने में जब सोनोग्राफी होगी तो उसी के साथ हो ही जाती है। ऑटोमेटिक डॉक्टर लोग करते ही है कि माँ की तरफ से बच्चे को जो ब्लड जा रहा है, जिस फोर्स से जा रहा है वो कमजोर तो नहीं पड़ रहा है ना, ठीक ठाक ब्लड पहुँच रहा है ना, ये डॉपलर स्टडी का मतलब है। मैम लास्ट में फर्स्ट ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि मैम वैक्सीन क्या क्या देना है, क्योंकि शुरुआती में तो हमने जरूरत की सारी वैक्सीन ले ली है, अब मैम एंड हो गया हमारी प्रेगनेंसी का, डिलीवरी तक हमें क्या क्या जरूरत की चीज़ें जो ले। अगर आप टिटेनस टॉक्सॉइड की 2 लसें लेना भूल गए हो तो ये आपको लेना ही है। और Tdap करके एक इंजेक्शन है, वो भी आपको 8वें महीने में लेना है, जिसके लिए वजह से माँ को भी इम्यूनिटी है और बच्चे के लिए भी फायदेशीर है। और बाकी के वैक्सीन तो आपने ले चुके हो, तो अभी नहीं लेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम, ये वीडियो में आपने हमें सारा थर्ड ट्राइमेस्टर का सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, थैंक यू सो मच। अभी डाइट के बारे में जो बोलना था तो हमारा डाइट का वीडियो अलग है, दर्शक जरूर उन्हें देखें तो आपको डाइट के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। डिलीवरी के बारे में एक और चीज बतानी है, किसी किसी की डिलीवरी 7वें में भी हो जाती है। तो ये 7वें, 8वें और 9वें महीने में आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ रहना है और डॉक्टर को विजिट्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करनी है। पहले महीनों में हम इतने फ्रीक्वेंटली नहीं जाते थे, लेकिन अब जब जब डॉक्टर बुलाते हैं फोर्टनाइट, वीकली, 2 वीकली, एवरी वीकली, जैसे बुलाएंगे वैसे आपको जाना है। अच्छी हमारी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये फायदेशीर लगा। धन्यवाद।